हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गजाला खान दिस साइकोलॉजी एग्ज़ाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी आई हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, आज हम उसका सिलेबस, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है उसको डिस्कस करते हैं। आपकी ये वैकेंसी आई हुई थी। ये फॉर्म आपकी फिल कर दीजिए आप, ये ओपन हो गई है। साइकोलॉजी का सिलेबस, देन इसका पैटर्न वगैरह देखना है कि क्या क्या रहने वाला है। ओके, इसका पैटर्न होगा, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दो पेपर होंगे। यहाँ पैटर्न देखना है एग्ज़ाम का। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फर्स्ट पेपर होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के फॉर्म में। इसमें 100 MCQ आएंगे जिसका ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स रहने वाला है। टोटल मार्क्स आपके 100 का रहने वाला है। देन यहाँ पर 5 ऑप्शंस आपके होंगे, A, B, C, D and E। ये ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। और A, B, C, D, E आपके ऑप्शंस होंगे। यानी अगर A, B, C, D जो भी आपको सही लगता है आप इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप उसको E ऑप्शंस सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसमें E ऑप्शंस आप सिलेक्ट करेंगे। इफ अ कैंडिडेट अटेम्प्ट क्वेश्चन सी सेल हैव darken appropriate A, B, C, D and not attempt the question, E सर्कल। आपको E सर्कल फिल करना है अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। 0.25 की यहाँ पे माइनस मार्किंग रखी गई है। देन यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजी में दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। ओके, बिलिंगुअल लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में भी आएगा, देन इंग्लिश में आएगा। और ये जो फर्स्ट पेपर है वो MCQ बेस्ड आएगा। ओके, देन सेकेंड आपका सब्जेक्टिव आएगा। देख लेते हैं यहाँ पर ये स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, ओनली आपको क्वालिफाई करना होगा। ओके, देन इसके बाद क्या है आपका सब्जेक्टिव होगा। बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी कि मैम फर्स्ट पेपर जो होगा क्या इसमें जनरल नॉलेज वगैरह आएगी। यहाँ पे क्या है 90% तो आपकी सिलेबस से ही आएगा, 10% आपका जनरल नॉलेज वगैरह आ सकती है। ओके, जो भी हरियाणा से जो जनरल नॉलेज है उनकी अपडेट वगैरह सारी चीज़ें वो हरियाणा की आपको कवर करनी होंगी। और बाकी आपका 90% जो है क्या वो सब्जेक्ट से ही आएगा। ओके, सब्जेक्ट से आएगा, MCQ बेस्ड आएगा। देन आपका क्या है सेकंड पेपर, आप यहाँ देख लीजिएगा। जो सेकंड रहने वाला है वो क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये 3 आवर्स का होगा। देन 150 मार्क्स का होगा। जैसे आप लोग MA में अटेंड करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे सेम इस वैसे ही आने वाला है। ओके, यहाँ पे क्या है दोनों लैंग्वेज में होगा। आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना है, देन इंग्लिश में करना है। ओके, ये आपका 87.5% का ये वेटेज यहाँ पर होने वाला है। और बाद में क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ये 12.5 का आपका इंटरव्यू होगा। ये सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू को सिलेक्ट करके ही आपके मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। ओके, ये आपका रहने वाला है, किस तरीके का पैटर्न आएगा। देन अब हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि साइकोलॉजी का सिलेबस क्या होने वाला है। ओके, यहाँ साइकोलॉजी का सिलेबस होगा जो हमारा नेट का, प्रोबेबली जो हमारा नेट का सिलेबस है वही साइकोलॉजी का सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी एज एट जो नेट JRF का है सिलेबस, वही सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। ओके, यहाँ पे क्या है, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल थॉट वगैरह ईस्टर्न, देन भगवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म, इंटीग्रल योगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। देन वेस्टर्न कल्चर। ओके, देन आपका क्या आएगा, नॉलेज ऑफ पैराडाइम, कहाँ से नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी, मैथोलॉजी। ये यहाँ से आने वाला है। ओके, देन आपका सेकंड यूनिट क्या रहने वाली है, ये रहने वाली है रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एंड रिसर्च इसमें आएगा। रिसर्च का मीनिंग क्या है, डायमेंशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वेरिएबल क्या है, हाइपोथेसिस कैसे बनाए, इथिक्स क्या है। वो सारी चीज़ें यहाँ रहने वाली हैं। ओके, देन यहाँ पे क्या है, रिसर्च के पैराडाइम क्या है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड मेथड, रिसर्च मेथड के मेथड क्या है, सर्वे, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आनी है। यहाँ तक तो आपका रिसर्च मेथड होता है। देन स्टैटिक्स आएगी आपकी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, डिस्पर्जन क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी क्या है। वो सारी कोरिलेशन, फैक्टोरियल, रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपकी आनी है 1 by 1 करके। देन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में टेस्ट क्या है,
इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, काफ़ी सारे टेस्ट आ जाते हैं इसमें। देन रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आइटम राइटिंग कैसे करें, एनालिसिस क्या करें, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। एरिया ऑफ टेस्टिंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड। सो इंटेलिजेंस की जो आप थेरी करते हैं उसकी टेस्ट आप यहाँ पे पढ़ेंगे। देन क्रिएटिविटी की जो थेरी हो जाती है उसकी टेस्ट आप यहाँ पे पढ़ेंगे। देन जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है उसके कुछ टेस्ट होते हैं वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, देन पर्सनालिटी, देन एटीट्यूड स्किल्स, जो आपका ये सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है बट उससे रिलेटेड आप यहाँ पे टेस्ट पढ़ेंगे। सो ये सारे आने वाले हैं। देन आपकी क्या है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, सेंसरी सिस्टम, देन रिसेप्टर्स वगैरह, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर, फंक्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें। देन आपका क्या है, सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। देन यहाँ पे सारा मस्कुलर, सेक्सुअल, लिम्बिक सिस्टम, वो सारी चीज़ें। देन अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, ये आपकी बेसिक्स जो है, बेसिक ऑफ साइकोलॉजी। अटेंशन क्या है, परसेप्शन, सिंगल डिटेक्शन थ्योरी, लर्निंग प्रोसेस पूरी। देन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। सो सेम एज वही सिलेबस है जो नेट का सिलेबस है। सो जिसने नेट किया हुआ है रिसेंटली, सो उसने ये पढ़े ही होंगे फर्स्ट एंड 10 यूनिट। देन थिंकिंग, इंटेलिजेंस, देन क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशंस। सो ये रहने वाला है आपका। देन क्या है यहाँ पर, सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी की पूरी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। सोशल साइकोलॉजी यहाँ होगी। देन आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन, सो ये होने वाला है। सो डेवलपमेंटल क्या है, फैक्टर क्या है डेवलपमेंट में, स्टेजेस, यहाँ पे प्याजे की थियरी वगैरह आ जाएगी, वाइगोस्ट की। सो बहुत सारी थियरी आएंगी। देन यहाँ पे थेरेपीज आएंगी। सो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। देन यहाँ पे क्या है, इमरजेंस एरिया, इसमें क्या है, अब बहुत से बच्चों के लिए फर्स्ट एंड 10 यूनिट में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये रिसेंटली अपडेटेड है। ओके, सो ये इसमें क्या क्या आने वाला है, इशूज ऑफ जेंडर, पॉवर्टी, डिसेबिलिटी, माइग्रेशन, कल्चर वायस क्या है, स्टेमिना क्या है, सोशल सफरिंग क्या है, चाइल्ड एब्यूज़ या वायलेंस क्या है, पीस साइकोलॉजी इसमें आ जाएगा। देन वेल बीइंग एंड सेल्फ ग्रोथ। ओके, सो यहाँ पर और क्या रहने वाला है आपका, वेल बीइंग एंड सेल्फ ग्रोथ। देन यहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजी का भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे डिफाइन है, HIV, हार्ट रेट, HIV एड्स वगैरह, हाइपरटेंशन। देन साइबर सिक्योरिटी, ओके, साइबर बुलिंग, डिजिटल लर्निंग क्या है। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। सो सेम एज वही सिलेबस है जो नेट का सिलेबस है। ओके, नेट JRF का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे भी रखा गया है। बस इसमें क्या है कि फर्स्ट पेपर MCQ बेस्ड आना है। देन आपका सेकंड पेपर जो है वो सब्जेक्टिव बेस्ड आना है, आपको डिस्क्रिप्टिवली लिखना होगा। ओके, सो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है। बाकी आपके लिए कुछ एक और लेके आए हुए हैं, इसके लिए कोचिंग लेके आए हुए हैं। सो आप इसमें ये कोचिंग लेके आए हुए हैं नेट JRF साइकोलॉजी। सो बैच हमारा अभी भी स्टार्ट है, नेट JRF साइकोलॉजी के लिए चल रहा है ऑलरेडी। काफ़ी यूनिट यहाँ पे कवर अप भी हो गई हैं। देन यहाँ पे नेट JRF के साथ साथ अब हम HPSC, देन असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम आया है इसको भी टारगेट करेंगे। देन MCSET प्रोफेसर, सो उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, आई थिंक नवंबर या दिसंबर में है। सो उसके भी एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे। दोनों के सिलेबस नेट JRF का सिलेबस ही है। ओके, सिर्फ पैटर्न अलग है, सिलेबस वही आपके लिए पढ़ना है जो आप नेट में पढ़ रहे हो। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इनरोल कर सकते हैं हमारा न्यू बैच में। सो यहाँ पर आपको HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और MP असिस्टेंट प्रोफेसर्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सो ये आपकी टीचमेंट ऐप पर करवाई जाएगी, लाइव क्लासेस आपके लिए होंगी। ओके, देन आपके लिए यहाँ पे PDF फॉर्म में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन और अच्छे से कर पाएँ। सो ये बैच हमारा लॉन्च होने वाला है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इनरोल कर सकते हैं मिनिमम फीस के साथ। ओके, सो जो भी कैंडिडेट इनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो ऐसी ही जॉब रिलेटेड एंड नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एंड HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन के लिए जो भी चैनल में जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं। ओके, देन टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सारी डिटेल कोचिंग से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो वहाँ से भी आप विजिट आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।